नाखून पॉलिश लगाकर शौहर से मिलाप करने वाली औरतें कान खोलकर सुन लें, तबाही उनका मुकद्दर बनने वाली है। जल्द गुर्बत आने वाली है, जल्द रहमत के फरिश्ते रूठने वाले हैं। मेरे भाइयों, आज का बयान सुनकर शायद बहुत से लोग चौंक जाएं, बहुत से लोग हैरान रह जाएं और बहुत से लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे लोग मामूली समझते हैं, मगर उसके बारे में इतनी सख्त बातें क्यों कही जाती हैं। याद रखो, इंसान की ज़िंदगी में बाज़ौक़ात एक छोटी सी गफलत भी बड़े बड़े सवाल खड़े कर देती है। मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग गुजरे हैं जिन्होंने इब्तिदा में छोटी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन बाद में वही बातें उनकी ज़िंदगी के अहम फैसलों का हिस्सा बन गईं। मेरे भाइयों, आज का बयान आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आज तुम एक ऐसी कड़वी हकीकत सुनोगे जिसमें हैरत भी है, नसीहत भी है और एक ऐसा सबक भी है जो बहुत से लोगों की सोच बदल सकता है। बस मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि असल बात अभी शुरू होने वाली है। आज के हमारे बयान का उन्वान है कि नाखून पॉलिश लगाकर शौहर से मिलाप करने वाली औरतें जल्द तबाह क्यों हो जाती हैं, आखिर वह जल्द गरीब क्यों हो जाती है, और आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से बाज लोग इस मौजू पर इतनी सख्त तंबीह करते हैं। मेरे भाइयों, आज का बयान बहुत ही हैरान कून होने वाला है, इसलिए दरमियान में छोड़कर हरगिज़ मत जाना। आज मैं तुम्हें ऐसी बातें सुनाने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर बहुत से लोग चौंक जाएंगे और बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को एक नए अंदाज से देखने लगेंगे। मेरे भाइयों, आखिर वह कौन सा राज है जिसकी वजह से बाज़ घरों से बरकत उठ जाती है? आखिर वह कौन सी गलती है जिसे लोग मामूली समझते हैं मगर उसके असरात बरसों तक महसूस करते रहते हैं? बस यही वह सवाल हैं जिनके जवाब आज के बयान में मिलने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक खूबसूरत लड़की का वाक़या सुनाना ज़रूरी समझती हूँ, ताकि आप जान सकें कि इंसान को सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती देखकर फ़ैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि किरदार, आदतों और अखलाक को भी देखना चाहिए। कहते हैं कि यमन के एक शहर में एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहा करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में होते थे। लोग हसरत करते थे कि काश हमारी शादी भी ऐसी खूबसूरत औरत के साथ हो जाती। खैर, इन तमाम लोगों में से एक मालदार शख्स की किस्मत का सितारा चमका, क्योंकि अक्सर लोग यही समझते हैं कि खूबसूरत चीज़ें हमेशा अमीरों के हिस्से में आती हैं, जबकि गरीब तो अक्सर ख्वाहिशें ही करता रह जाता है। खैर, उस अमीर और मालदार शख्स की उस खूबसूरत औरत के साथ शादी हो गई। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। घर में खुशियाँ थीं, लोग मुबारकबाद दे रहे थे और मालदार शख्स यह समझ रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। मगर मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात इंसान जिस चीज़ को अपनी सबसे बड़ी खुशी समझ रहा होता है, वक़्त गुज़रने के बाद वही चीज़ उसके लिए आजमाइश बन जाती है। वक़्त गुज़रता गया और आहिस्ता आहिस्ता उस मालदार शख्स के हालात बदलने लगे। कारोबार में नुकसान होने लगा, ज़हनी सुकून ख़त्म होने लगा और घर के अंदर पहले जैसी खुशी भी बाकी न रही। मालदार शख्स हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बज़ाहिर तो उसके पास सब कुछ था। मेरे भाइयों, बाज़ लोग ऐसे हालात को फ़ौरन किसी एक शख्स से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ शख्स मनहूस है या फ़लाँ के आने से हालात ख़राब हुए। लेकिन हकीकत ये होती है कि इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी के बहुत से असबाब होते हैं। अलबत्ता उस औरत के अंदर कुछ ऐसी आदतें ज़रूर थीं जो घर के सुकून को ख़त्म कर रही थीं। मेरे भाइयों, बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो दिखने में तो चाँद जैसी लगती हैं, मगर उनकी आदतें रिश्तों को कमज़ोर कर देती हैं। इंसान को सिर्फ चेहरा नहीं देखना चाहिए, बल्कि मिजाज भी देखना चाहिए। वक़्त गुज़रता गया और यह मालदार शख्स दिन ब दिन गुर्बत और परेशानी की तरफ जाने लगा। एक वक़्त ऐसा आया कि यह मालदार शख्स बिल्कुल गरीब हो गया और बहुत ज़्यादा मकरूज़ भी हो गया। लेकिन अभी भी इस नादान को यह पता न चल सका कि आखिर यह सब कुछ क्यों हुआ। वह हर वक़्त यही सोचता रहता था कि आखिर मैं तबाही की तरफ क्यों चला गया हूँ, मेरी ज़िंदगी का सुकून क्यों ख़त्म हो गया। और अभी 5 साल का अरसा भी नहीं गुज़रा कि मैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हूँ। एक दिन यह शख्स अपने पीर ओ मुर्शिद हसन अल बसरी के पास गया। कहने लगा, हज़रत, मैं तबाह हो चुका हूँ, मैं ख़त्म हो चुका हूँ, हर एक शख्स का मकरूज़ हो चुका हूँ, मेरा सुकून ख़त्म हो गया है,
दिन ब दिन मैं जवाल की तरफ जा रहा हूँ। अब तो एक ऐसी दलदल में फंस चुका हूँ कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। और यह सब कुछ तब से हुआ जब से मैं शादी करके अपनी बीवी को घर लेकर आया। यह सुनकर हज़रत हसन बसरी कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाने लगे, ऐ शख्स, हर तबाही की वजह सिर्फ एक इंसान नहीं होता। बाज़ औक़ात औरत की चंद बुरी आदतें पूरी ज़िंदगी का सुकून खा जाती हैं। उसके बाद हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में रहने वाली औरत 5 गुनाह बड़े शौक़ से करती है और उन्हीं गुनाहों की वजह से तुम्हारे घर में गुर्बत के सिवा और कुछ नहीं रहा। उन्हीं गुनाहों की वजह से तुम्हारे घर का सुकून ख़त्म हो चुका है। उस गरीब शख्स ने कहा, हज़रत जल्दी बताइए, औरत की वह कौन सी 5 आदतें हैं? हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, औरत की पहली आदत हर वक्त नाखून पॉलिश लगाकर रहना है। हज़रत ने फरमाया, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो नाखून पॉलिश को सिर्फ खूबसूरती समझती हैं, मगर वह यह नहीं सोचती कि अगर यह पॉलिश पानी को नाखून तक पहुंचने से रोक दे तो वुजू और गुस्ल का मसला पैदा हो जाता है। न वुजू मुकम्मल होता है, न गुस्ल सही तरीके से अदा होता है, और जब पाकीज़गी ही मुकम्मल न हो तो नमाज और इबादत में कमी आ जाती है। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, असल खराबी नाखून पॉलिश की चमक में नहीं, असल खराबी उस गफलत में है कि इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़कर लोगों की तारीफ़ को अपना मकसद बना ले। कुछ औरतें नाखून पॉलिश लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने अपने खूबसूरत हाथों की नुमाइश करती है। कहती हैं कि मेरे हाथ कितने खूबसूरत हैं, मगर वह यह भूल जाती है कि हाथों की असल खूबसूरती रंग में नहीं, पाकीज़गी में है, हया में है, इबादत में है। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, जब एक औरत नाखून पॉलिश लगाकर अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी करती है, हम बिस्तरी करने के बाद किसी भी औरत या मर्द पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। जब वह गुस्ल करने लगती है तो गुस्ल उस वक़्त तक मुकम्मल होता है जब जिस्म पर पानी अच्छी तरह पहुंच जाए, लेकिन जहां पर नाखून पॉलिश लगी होती है वहां नाखून तक पानी नहीं पहुंच पाता, और गुस्ल के लिए शर्त है कि पूरे जिस्म पर मुकम्मल तौर पर पानी फिर जाए। नंबर 1 तो औरत का नाखून पॉलिश लगाकर हाथों की नुमाइश करना भी घर में गुर्बत लाता है। और अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, और वह है गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाकर उनसे गैर ज़रूरी बातें करना। औरत का यह अमल भी घर में बेसुकूनी लाता है। इससे क्या होता है, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा पैदा होता है, एतमाद कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और दिलों में शक के बीज बोए जाने लगते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, घर ईंटों से नहीं एतमाद से आबाद होते हैं। जब एक शादीशुदा औरत किसी गैर महरम मर्द को अपने घर में बुलाकर उससे बातें कर रही होती है, वह नादान नहीं सोचती कि आज जो बात चंद मिनटों की लग रही है, कल वही बात एक बड़े फितने की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। वह यह नहीं सोचती कि अगर शौहर को इस बात का इल्म हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, उसके एतमाद का क्या बनेगा और उस घर के सुकून का क्या होगा। मेरे भाइयों, शैतान हमेशा बड़े गुनाह से आगाज़ नहीं करवाता। वह पहले मामूली बातों को मामूली बनाकर पेश करता है। पहले सलाम दुआ होती है, फिर लंबी गुफ्तगू शुरू होती है, फिर राज शेयर होने लगते हैं, फिर वही ताल्लुक़ दिल के करीब होने लगता है। बस यही वह मकाम है जहाँ बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। अब हम बात करते हैं औरत की तीसरी चीज़ की। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, शौहर की नाफरमान बीवी भी हर वक्त घर को जहन्नम का गड्ढा बनाए रखती है। जिस घर में नाफरमान बीवी रहती हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते रूठ जाते हैं। मेरे भाइयों, जब एक औरत अपने शौहर की हर बात का उल्टा जवाब देने लगे, उसकी इज्जत का ख्याल न करे, उसकी मेहनत की कदर न करे, तो आहिस्ता आहिस्ता घर का सुकून ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब एहतराम ख़त्म हो जाए तो मोहब्बत भी ज़्यादा देर बाकी नहीं रहती। वह औरत यह नहीं सोचती कि जिस शख्स के साथ वह सख्त लहजे में बात कर रही है वही शख्स उसके लिए दिन भर मेहनत करता है, उसकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता है और उसके साथ एक पूरा घर बसाने का ख्वाब देखता है। वही शख्स सारा दिन धूप में मेहनत करके उसके लिए रिज़्क़ कमा रहा है। वही शख्स उसके आराम और उसकी ज़रूरतों के लिए फ़िक्रमंद रहता है। इसलिए समझदार औरतें अपने घरों को ज़िद से नहीं बल्कि सब्र, एहतराम और अच्छे अखलाकों से बचाती हैं। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, घर में गुर्बत लाने वाली औरत की चौथी चीज़ है फजुल खर्ची करना, और 5वीं चीज़ है हर काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह न पढ़ना। मेरे भाइयों, फजुल खर्ची वह आग है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के रिज़्क़ को खा जाती है।
बाज लोग यह नहीं देखते कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वह सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ज़रूरत के वक्त उनके पास कुछ बाकी नहीं रहता। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, जो शख्स अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाता है वह एक दिन परेशानियों के बोझ तले दब जाता है। और मेरे भाइयों, दूसरी बात, हर काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह न पढ़ना है, क्योंकि जो इंसान अपने रब को याद करके काम शुरू करता है उसके दिल में बरकत की उम्मीद पैदा होती है, और जो हर वक्त गफलत में रहता है वह आहिस्ता आहिस्ता अपने रब की याद से दूर होता चला जाता है। हज़रत हसन बसरी ने उस गरीब शख्स से फरमाया, जा अपने घर की इन आदतों को बदल, अपने मामलात को दुरुस्त कर और अपने रब से दुआ कर, क्योंकि जब इंसान अपनी इस्लाह करता है तो उसकी ज़िंदगी के बहुत से रास्ते भी बदलने लगते हैं। यह सुनकर वह शख्स रोने लगा और कहने लगा, हजरत, आज मुझे अपनी बहुत सी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरे भाइयों, इंसान को हमेशा अपने घर, अपने किरदार और अपनी आदतों का जायज़ा लेते रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़ी बड़ी परेशानियों का सबब बन जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।